तो बच्चों कल जो सवाल कराए थे वो आपने कर लिए होंगे। चलो आगे और सवाल करते हैं। तो हमने कल 6 तक करा दिए थे, उससे आगे देखते हैं। किसी को कोई सवाल दिक्कत आई इसमें? आएगा सर? यस सर। 7वां सवाल है ये कि 6x² माइनस के x बराबर 3। ये सवाल दिया है आपका, बताना है कि इसका क्या उत्तर होगा। तो पहले हम इसका फॉर्मेट में लिखते हैं, जो इसके लिखने का तरीका है सबसे बड़ी घात सबसे छोटी फिर सबसे छोटी। तो इसमें इसका पहचानने का तरीका है कि इसकी जो घात होगी सबसे बड़ी क्या कितनी होगी, वर्ग समीकरण की 2। तो जैसे इसका फॉर्मेट में लिखिए तो 6x² माइनस के x, और ये हमें इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस के 1 बराबर 2। तो इसे करने का तरीका क्या है, ये 6 का गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 6, और बीच वाली संख्या हमारी कितनी है x है। इसके इसमें गुणांक कितना है बच्चों 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो संख्याओं को जोड़ूं, सॉरी दो संख्याओं का गुणा करूं तो मेरा कितना आना चाहिए -6, और अगर मैं उन दो संख्याओं को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए -1। इसी बात समझाएंगे। तो अब हम देख पा रहे हैं जब दो संख्याओं का गुणा करें और उत्तर आए माइनस, इसका मतलब है -3 और 2। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या किसकी होगी माइनस की। अगर दोनों ही माइनस की होती तो क्या आता उसका उत्तर प्लस। तो हम इसके 6 के गुणनखंड कीजिए, गुणा वाइज इसके ही गुणनखंड निकालने होते हैं। तो 6 के गुणनखंड कीजिए तो 1 गुणा 6 6 कन, फिर 2 से द्वितीया, फिर 3 दूनी 6 कर सकते हैं, और 6 कन 6। इस तरह से फॉर्मूला लिखना। एक संख्या प्लस की लीजिए, दूसरी लीजिए माइनस की। तो एक प्लस की लें और दूसरी ले लें हम माइनस की। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब हमें देखना है कि उन दोनों को जोड़ने पर मेरा उत्तर कितना आ गया -1। तो बता कौन संख्या है जिसका उत्तर -3 -2 माइनस के 3 और माइनस के 2। भाई 3 माइनस के 3 और माइनस 2 जोड़े प्लस के माइनस का 1 आएगा। इसका क्या आएगा, और -2 और प्लस का 3 ले तो क्या आएगा जोड़ने पर प्लस के 1 है ना। मतलब दो संख्याओं को अगर जोड़े तो हमने -3 प्लस के 2 लिया तो माइनस का 1, तो हमें -1 ही चाहिए तो हम कौन संख्या लेंगे -3 प्लस के 2। तो इसी फॉर्मेट में लिख देंगे तो 6x², इसकी यहाँ पे क्या लिखेंगे -3x, तो x की फॉर्म में, और प्लस के 2 माइनस, अब इसकी यहाँ पे ये वैल्यू आ गई माइनस का 1 बराबर 2। अब क्या बनाते हैं बच्चों, इसके जोड़े बनाएंगे। बनाए जोड़े, तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, दोनों में से 3 और x। क्या बच रहा है इसके अंदर 2x। 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 दूनी 6 2x, और माइनस के 3x हमने कॉमन ले लिया तो इसको हमने यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। तो 3 का गुणा किस संख्या में तो कोई संख्या आनी चाहिए, तो कब आ सकती है जब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पे गलती क्या होती है, यहाँ पे लिख देते हैं 0। भाई अगर इसका गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो -3x है, तो ये जब भी पॉसिबल है जब क्या हो यहाँ पे 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1। कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम मान लेते हैं उसको 1। तो हम 1 का गुणा किस संख्या में करते हैं तो वही संख्या हमारी आ जाती है। तो 2x माइनस का 1 बराबर। अब बता दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे 2x माइनस का 1। अगली संख्या में क्या बच रहा है, यहाँ पर 3x बच रहा है और प्लस का 1, 3x प्लस के 1 बराबर। अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं को गुणा करें 0 जब भी हो सकता है, या तो उनमें से दोनों ही संख्या 0 हो या उनमें से एक संख्या हो 0। तो हम मान लें कि दोनों ही हमारी 0 है, तो इन दोनों का 0 मान के चलें। हाँ। तब 2x माइनस का 1 बराबर 0। इस 1 को इधर ले आएंगे, मैं 1 को इधर ले आऊंगा, ले आओ इसको, तो 2x यहाँ पर रहेगा। जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस दिया क्या बन जाएगा बच्चे। अब मैं क्या करूँ इसमें 2 से भाग दे दूं दोनों तरफ,
इससे 2 से 2 करेगा तो x का मान क्या आएगा 1/2 प्लस 1 मान तो जाएगा। तो दूसरा निकालते हैं और ये क्या है 3x प्लस के 1 बराबर क्या लेंगे हम 0। तो अब इसका क्या करेंगे बच्चे, इसको एक को इधर ले जिसका मान निकालना होता है उसको छुपाइए और जो बच रहा है उसको एक तरफ ले जाइए। तो प्लस का 1 मैं इधर ले आऊंगा तो क्या होगा बच्चे माइनस का 1 और क्या करें अब इसमें 3 से भाग दो क्योंकि हमें तो x का मान निकालना है 3 से भागने तो जो काम इधर करते हैं वही काम हमें 3 से 3 गज क्या x बराबर माइनस के 1/3 एक मान तो x का 1/2 आया दूसरा है माइनस के 1/3। अब इनका मान आप इसमें रख के देखिए और चेक करिए कि आपका पता आ रहा है सही आ रहा है या गलत। उम्मीद है आपको समझ आया होगा सब। देखिए अगला सवाल कौन सा कराएं बच्चों बताइए। तो ये 2x/1 प्लस 4/x बराबर 9। अगर आधा समान करना है तो क्या करूं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे x है तो इसका लाभ क्या होगा 1 और x का x है। तो इसका मतलब मुझे x बनाना है तो x बनाने के लिए क्या करना होगा दोनों तरफ मुझे क्या किसका गुणा करना पड़ेगा बच्चे x का गुणा करना पड़ेगा। तो x का ऊपर ही x का ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यहाँ तो ऑलरेडी x है यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे x का क्या होगा ये 2x² हो जाएगा। अरे हाँ है ना बटे x सेकंड प्लस 4/x बराबर 9x/x। अब इसे जब आधा समान होता है तो हम घातों को ऐसे लिख लेते हैं ऊपर वाली संख्या को ठीक है नीचे वाले को x बराबर 9x/x। आधा समान है जो सेम संख्या होती है ये कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचा 2x² प्लस 4 बराबर 9x। अब क्या करूंगा मैं इस संख्या को इधर लेके आऊंगा। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा बच्चे प्लस इधर आके क्या आ जाएगी तो 2x² माइनस 4x माइनस के 9x बराबर 2। अब बच्चों ये इस जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट तो नहीं है। फॉर्मेट क्या था हमारा कि सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है बच्चों 2x² फिर उसके बाद माइनस के फिर प्लस के 4 बराबर। अब हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। और क्या करेंगे इसके फैक्टर लेंगे तो किसके 4 दूनी 8 गुणा करने पर तो हमारा क्या है 8 दो संख्या लें गुणा करने पर तो आए प्लस के 8 किसके आए और जोड़ने पर क्या है दोनों दो संख्याओं को माइनस के 9 तो बताओ दो संख्या बताओ कौन सी होंगी तो 8 गुणन करिए 8 के। अब मुझे बताइए कि अगर दो संख्या प्लस की कब आ सकती है मतलब दो संख्याओं गुणा करें और वो उसका उत्तर प्लस का कब आ सकता है या तो दोनों कैसी हो या फिर दोनों प्लस की हो या तो दोनों माइनस की हो। तो माइनस को माइनस करते तो क्या आता है प्लस और माइनस को माइनस से प्लस को प्लस में गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस आता है। तो ठीक है तो 8 को गुणा कीजिए तो गुणावाई से गुणा करते हैं तो 1 गुणा 8 है गण ठीक है। और क्या करते हैं 8 का गुणा 2 से भी कर सकते हैं 8 और बताइए 4 दूनी और बताइए 8 है गण 8। तो मैंने आपको भी बताया था कि दो संख्या को गुणा करें उत्तर प्लस जब आ सकता है। चलो देखते हैं ये जब भी पॉसिबल है जब दोनों संख्या कैसी हो हमारी माइनस तो हम दोनों तरफ माइनस लगते हैं। अब मुझे बताइए कि उन दोनों को जोड़ो तो मेरा कितना चाहिए माइनस के 9 तो दोनों संख्या जोड़ो माइनस का 1 जोड़ते हैं माइनस का 8 माइनस के हो सकता है नहीं होता तो पहली संख्या -1 होगी और दूसरी होगी माइनस के 8 तो 2x² तो माइनस के 1x माइनस के 8x और प्लस के बराबर 0। अब क्या करते हैं बच्चे इसमें जोड़े बनाते हैं बना ले जोड़े बना देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x को बनाना है तो 2x माइनस का 1 यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बच्चे 4 तो माइनस के 4 कॉमन ले लिया तो 4 दूनी 8 2। अब बताइए अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया
चलो बच्चों आगे देखते हैं। तो इन दोनों के जोड़े बना लेंगे हम। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 और x। सिर्फ x आ रहा है, x आ रहा है ना, तो 2 नहीं है इसमें, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चे? 2x और माइनस का 1 बचा है। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। अब मैं 4 ले लूंगा तो कितना बचेगा? 2x 4 दूनी 8। अब बताओ माइनस का गुणा प्लस में करूंगा तो क्या आएगा मेरा? 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा बराबर। अब क्या करें बच्चों? दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो ले लें। ध्यान रखने वाली बात है कि ये यहाँ पे कॉमन आएगा तो कैसे वैल्यू होंगी? हमेशा सेम। तो यहाँ पे 2x माइनस 1 एक तरफ, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा भाई? x माइनस 4 x माइनस 4 बराबर 0। अब एक बार इसको सुन रखिए, एक बार इसको सुन रखिए और आपका उत्तर उम्मीद करते हैं कल इसे आए कर पाओगे आप। ठीक करिए।